हरे कृष्णा। आज एक ऐसे योग के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर वह आपकी कुंडली में हो या आपके परिवार में किसी सदस्य की कुंडली में अगर वह योग बनता है तो वह व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, परिश्रम कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, वो कभी भी पनप नहीं सकता। अर्थात वह कभी भी ऊंचाइयों को नहीं पकड़ सकता। वह व्यक्ति कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। वह व्यक्ति के जीवन में सिर्फ दुख और परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर ये योग कुंडली में अगर आपके अगर है या आपके परिवार के किसी सदस्य के कुंडली में है या आपके मित्र यारों के किसी के कुंडली में योग बनता है, आज हम उस योग के बारे में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस योग को खंडित कैसे करें। इस योग को अगर आपके कुंडली में योग बनता है तो उस योग को खंडित कैसे किया जाता है, क्या उपाय किए जाते हैं जिससे दुख और परेशानी दूर हो जाती हैं। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम चर्चा करेंगे इस योग के बारे में। इस योग का नाम है राहु के साथ में अगर गुरु हो तो बनता है एक योग जिसे हम कहते हैं चांडाल योग। ये चांडाल योग बनता कैसे है? ये चांडाल योग ऐसे बनता है किसी जातक की कुंडली में राहु के साथ गुरु बैठे हों। देवगुरु बृहस्पति क्या है? देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह हैं। राहु क्या है? सबसे अशुभ ग्रह हैं। और जब राहु के साथ में देवगुरु बृहस्पति हो जाते हैं या देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु हो जाते हैं तो इस योग का निर्माण बनता है। ये योग होने से कुंडली में कितने भी शुभ योग आपके हों, कोई भी शुभ योग हो, वह शुभ योग नष्ट हो जाता है ये योग होने से, सिर्फ ये योग होने से। अब इस योग के लक्षण क्या हैं, क्या परेशानियां आती हैं इस योग से? तो देखिए, इस योग से सबसे पहले आपको हम ये भी समझाते चलें कि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान है और राहु क्या है? राहु जो है एक अदृश्य ग्रह, छलिया ग्रह, पापी ग्रह है। तो ज्ञान और एक ही जगह पर ज्ञान बैठा हो और एक ही जगह पर पाप बैठा हो तो क्या होता है? इंसान का दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। वो जिस दिशा में बढ़ना चाहता है, वो एक किताब, जैसे विद्यार्थी होते हैं ना, तो विद्यार्थियों पर सबसे ज्यादा असर इसका होता है। विद्यार्थी होते हैं ना, एक ही बार में कई विषय की किताब खोल कर रख लेते हैं, फिर उनका दिमाग कंफ्यूजन में रहता है, ये पढ़े, हम ये करें, हम वो करें। ऐसे ही कोई भी कार्य, कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो एक बिजनेस नहीं चला, चलो इसको नहीं करते हैं, उसको करते हैं, उसको नहीं उसको करते हैं, उसको नहीं उसको करते हैं। अंत में क्या होता है कि कुछ भी नहीं चलता, सब बर्बाद हो जाता है। राहु गुरु से, चांडाली योग से जो सबसे ज्यादा परेशानी आती है वो जीवन में दुख पर दुख, यानी कि एक समस्या खत्म नहीं हुई तो दूसरी समस्या सामने पर खड़ी, दूसरी को समाप्त किया, तीसरी समस्या सामने पर खड़ी। जीवन में अनेक प्रकार के भांति भांति के दुख जो है प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ में जिन लोगों की कुंडली में योग पाया जाता है उन लोगों को हम बताते चले, उन लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि व्यवसाय नहीं चलता है। व्यवसाय क्षेत्र में ये परेशानी डालते हैं। भाई, राहु क्या करते हैं? अपनी तरफ खींचते हैं, गुरु अपनी तरफ खींचते हैं। राहु पाप की ओर ले जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति पुण्य की ओर ले जाते हैं। राहु खराब करते हैं, गुरु अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, तो जीवन बीच में अटक जाता है। तो इस योग से सबसे ज्यादा परेशानी जिन लोगों की नौकरी वगैरह करते हैं, अकस्मात नौकरी छूट जाती है। लगातार उनके लाइफ में यही चलता रहता है, ये नौकरी यहाँ 1-2 महीना काम किया, वो काम खत्म हो गया, दूसरी जगह काम शुरू कर दिया, दूसरी जगह नौकरी 1-2 महीना की, वहां छूट गई, फिर वहां पूरा जिंदगी यही होता रहता है। कोई अच्छी जॉब प्राप्त होती है आपको, सरकारी गवर्नमेंट, वो भी छूट जाती है। तो इस योग से आपके ये चीजें, लक्षण जो है दिखाई देते हैं। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय में आध्यात्मिक घाटा पहुंचना। व्यवसाय क्षेत्र में अगर आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय क्षेत्र में आपको हानि के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो, या आपके किसी मित्र यार की कुंडली में ये योग पाया जाता है तो। दूसरा, ये इसका प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ता है, यानी वैवाहिक जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। वैवाहिक जीवन में भाई राहु क्या है? राहु अशुभ ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह है, तो एक अच्छा बनाने का प्रयास करता है तो दूसरा खराब कर देता है। तो यही चलता रहता है। कभी भी उन लोगों को दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में सुख और प्रेम नहीं प्राप्त होता है जब ये योग बनता है कुंडली में राहु गुरु का। इसका प्रभाव लव लाइफ पर भी पड़ता है। लव लाइफ में कभी भी प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम नहीं प्राप्त होगा। सच्चा प्रेम जो है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। इसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है, यानी स्वास्थ्य भी आपका कभी अच्छा कभी बुरा, 15 दिन ठीक रहे, 15 दिन बीमार रहे, 15 दिन ठीक रहे, 15 दिन बीमार रहे, तो ये चीजें देखी जाती हैं। ये इस अशुभ योग के कारण ये चीजें दिखाई देती हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ ये आपके, चाहे देखिए मेष राशि से लेकर और मीन, किसी भी कोई भी लगन हो, लगन में अगर देवगुरु बृहस्पति और राहु साथ में बैठे तो ये योग का निर्माण होता है। अब इस योग से बचा कैसे जाए ये भी हम आपको बताते हैं कि इस योग से आप जो है कैसे बच सकते हैं।
तो देखिए इन योग से बचने के लिए सबसे साधारण उपाय है देवगुरु बृहस्पति का और राहु का। अगर इनका आप उपाय करते रहते हैं तो आपको कभी भी प्रॉब्लम समस्या नहीं देखने को मिलेगी। इनका उपाय क्या है, ज्योतिष शास्त्र में इस चीज का वर्णन आया है कि आप जो है बृहस्पतिवार वाले दिन अर्थात गुरुवार के दिन आप जो है पीली चीजों का दान करें, जैसे पीले पुष्प दान करें, पीले वस्त्र दान करें किसी को, पीले चावल दान करें किसी को, पीला कोई भी चीज या पीले लड्डू दान करें किसी को। तो इससे जो है ये योग नष्ट होता रहता है, इसका अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ये उपाय करते हैं तो पीली चीजों का दान करिए आप गुरुवार के दिन, इससे इस योग का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर, आपकी लाइफ पर नहीं पड़ेगा। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु का भी उपाय करना है आपको। राहु के लिए आप जो है कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर शनिवार के दिन या फिर आप जो है सोमवार के दिन उसे सर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसे जल में प्रभावित करिए, उससे भी आपको लाभ होगा। उसी के साथ ही साथ में आप और भी उपाय कर सकते हैं। राहु के लिए आप जो है शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरा चढ़ाइए, इससे भी आपको इस योग का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये 2 उपाय रेगुलर करते रहिए हमेशा ही, एक तो देवगुरु बृहस्पति का और राहु का, जिससे इस योग का खंडन होता रहेगा और कोई भी अशुभ प्रभाव राहु और गुरु के चांडाल योग का आप पर नहीं पड़ेगा। फिलहाल में हमने थोड़ा सा आपको समझाया है, मुख्य बात मेरी थी उपाय की, तो आप जो है ये उपाय करते रहिए तो अवश्य ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं आपने राहु गुरु चांडाल योग के बारे में अच्छी तरीके से भली भांति समझा होगा। समझा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा।